अबीर गुलाल खेल रहे हैं, उन्होंने आके घर में लगाया। मुझे वो तस्वीर खुद के लिए बहुत प्यारी लगी और बिना सोचे बिना कोई बहुत वो किए, अब तो मुझे कई बार लगता है कि क्यों ही कर दिया, चुपचाप घर में मनाता रहता, किसी पब्लिक को न बताता तो मैं बहुत अच्छा विचारक होता। होलिका दहन के पीछे पूरा का पूरा एक ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है। उसको किस तरह से महिलाओं को जलाने को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी मुखालफत अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम इस चीज़ का जश्न नहीं मना सकते। तो ये तस्वीरें सिर्फ मतलब आपकी यादों से तो नहीं है, इसके महत्व है, इस बात को तो आपको देखना चाहिए। सामने वाली विरोधी विचारधारा है जिसने ये थोप दिया हमारे ऊपर, लेकिन आपको ये तो समझना होगा ना कि वो बहुत मजबूत विचारधारा है और जिसके मुकाबले आप एक दूसरा विचार ला रहे हैं वो अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उसको काउंटर रेवोल्यूशन के दौर पे ले आएगा और पलट के रख देगा एकदम। लेकिन आपके ट्वीट की भाषा ऐसी नहीं थी, आपने अपने मेल जोल के बारे में भाषा लिखी है, अपने पारिवारिक अब आपको भाषा लिखनी चाहिए थी कि भाई ये प्राकृतिक पूजा का, मैंने उसमें एक जगह लिखा है त्योहार है, ये हम इसके विरोध में अपना त्योहार मना रहे हैं कि मेरे हर कल्चर का इस्तेमाल अगर ब्राह्मण कर ले, ब्राह्मणवाद कर ले, तो भगवा चीवर बुद्ध का रंग है, चीवर का है, और वो भगवा आज किसके हाथ में है, वो हम छोड़ दें। जैसे हमारे लिए गणतंत्र दिवस एक त्यौहार हो सकता है, स्वतंत्रता दिवस एक त्यौहार हो सकता है, संविधान दिवस एक त्यौहार हो सकता है, हमारे पुरखों की जयंती परिनिर्वाण एक त्यौहार हो सकता है। तो हम इनमें ना पढ़ के हम अपने नए त्यौहार भी तो गढ़ सकते हैं ना, उसमें हम ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है अपने लोगों को जोड़ पाएंगे। गुलामों के अपने त्यौहार नहीं होते, बल्कि वो अपने मालिकों द्वारा थोपे गए त्योहारों का ही जश्न मनाते रहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये वाक्य है उन त्योहारों की ओर इशारा करता है जिन्हें बहुजन समाज मनाता रहा है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या फिर कई तरह के उत्सव हों, जिन्हें बहुजन समाज के लोग आज ये कहकर नकार देते हैं कि वो ब्राह्मणवादी हैं और ब्राह्मणवादी प्रथाओं को आगे बढ़ाते हैं। ब्राह्मणवाद पर और जो भी पाखंड है उस पर सीधा हमला बोलने के लिए आजकल इंटरनेट की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो अपने भाषणों के लिए बहुत जाने जाते हैं और पाखंड पर सीधा हमला करते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही होली बीती है और प्रोफेसर साहब ने कुछ तस्वीरें ट्वीट की, कुछ तस्वीरें साझा की जिनमें इनके चेहरे पर गुलाल अबीर लगा हुआ है, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे हैं। और वो तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आई तो काफ़ी वायरल हुई और लोग इस बात को लेकर दो धड़ों में बंट गए कि क्या ये जश्न मनाना चाहिए, होली या दिवाली का जो त्यौहार है जिसे हम ब्राह्मणवादी प्रथा कहते हैं उसमें शामिल होना चाहिए, या फिर ये प्रकृति के पास जाने का, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों के साथ घुल मिलने का त्यौहार हो सकता है, या हम कोई और नए अपने उत्सव बना सकते हैं। ये पूरी बहस छिड़ी हुई है। तो आज हमने रिक्वेस्ट किया डॉक्टर लक्ष्मण यादव से कि आप खुद ही आ जाइए कि हम लोग इस पर कयास लगाएं, इससे बेहतर है कि आप खुद ही इस बारे में बात करें। तो जो तस्वीरें साझा की थी पहले उसकी कहानी बता दीजिए, फिर मैं आगे के सवाल लूँगा। शुक्रिया सुमित जी। और कहानी कोई बहुत लंबी और बहुत सोच विचार की कहानी नहीं है। अमूमन मैं छुटपन के बाद से, बचपन के बाद से थोड़ा भी होश संभालने के समय होली जो बचपन के लिए एक बड़ा उत्साह वाला त्यौहार हुआ करता था, अचानक से उससे दूरी बन गई और उसकी वजह कुछ भी नहीं थी। जब हम होली मनाते थे तब भी उसकी कोई कहानी नहीं पता थी हमें। होलिका में शायद ही हम लोग कभी गए हों, होता है, ऐसा नहीं कि होता है, लेकिन उससे उसका जुड़ाव नहीं था। हमारे लिए वो जश्न का मौका था। लेकिन जब हमने उस जश्न में अपने आसपास देखा कि जो फूहड़ता आ गई, हिंसा आ गई, अश्लीलता आ गई, बहुत सारी बदतमीजियाँ होने लगी, शराब आ गई, हुड़दंग आ गई, पता नहीं धीरे धीरे उससे एक विरक्ति हो गई। और मुझे लगता है कि 15-20 साल हो गए होंगे कि मैंने कोई ढंग से इस तरह होली मनाई हो। कोई घर में आ गया, मिल रही हो, वो बात अलग है, वो होली मनाता नहीं अव्वल। दूसरी बात ये कि अब की स्थितियाँ ये हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। जब एक वैचारिक चीज़ से जुड़ते हैं तो उन कहानियों को ढंग से पढ़ते समझते ये लगता है कि यार कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अनजाने में ही विपरीत टाइप का कर रहे होते हैं। सही बात है। तो ये बहुत सारी समझदारी आती है। तो अब इस तरह होली और दिवाली को लेकर न कोई आकर्षण बचा है, न हम उस तरह इसको कोई जश्न के रूप में लेते हैं, वैचारिक वजहों से भी और इस तरह से। लेकिन ये जो तस्वीर थी इसमें कुछ नहीं है, मतलब घर पे गए और बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ठीक बात है, घर का माहौल अभी तो हम बहुत कुछ बदलना है, अबीर गुलाल खेल रहे हैं, उन्होंने आके घर में लगाया। मुझे वो तस्वीर खुद के लिए बहुत प्यारी लगी और बिना सोचे बिना कोई बहुत वो किए, अब तो मुझे कई बार लगता है कि क्यों ही कर दिया, चुपचाप घर में मनाता रहता, किसी पब्लिक को न बताता तो मैं बहुत अच्छा विचारक होता। लेकिन मैंने ऐसा सोचा भी नहीं कि लोगों को चिढ़ाऊं या
दिखाऊं। वो अचानक मुझे लगा कि वो तस्वीर मेरे लिए बहुत प्यारी है, उसमें रंग हैं, उस रंगों में खुशियों के चेहरे हैं, मुझे वो खुशी और रंग अच्छा लगा, तो मैंने वो काम कर दिया। बाकी मुझे लगता है कि इस त्यौहार को लेकर के मेरी राय अलग है, जो हम लोग अभी बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन देखिए, आपकी पर्सनल यादें हैं, आपके बच्चे जो आपके भतीजे भतीजिया रहे होंगे, उनके साथ आप अपने पारिवारिक पल बिता रहे हैं, यादें क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन प्रतीकों का तो महत्व होता है। और होलिका दहन के पीछे पूरा का पूरा एक ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है, उसको किस तरह से महिलाओं को जलाने को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी मुखालफत अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि हम इस चीज़ का जश्न नहीं मना सकते। तो ये तस्वीरें सिर्फ मतलब आपकी यादों से तो नहीं है, इसके महत्व है, इस बात को तो आपको देखना चाहिए। अब मैं इसके उस पहलू पर बात करना चाहूँगा कि असल में इन त्योहारों को लेकर के पूरा सांस्कृतिक विमर्श क्या है। दो तरह की चीज़ें हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम लोग जिस विचारधारा में हैं, हम फूले, अंबेडकर, पेरियार, शाहू, बिरसा, जयपाल, इन सब की बात अगर करते हैं तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि किसी भी तरह के वर्चस्ववादी संस्कृति के खिलाफ एक समानतावादी और न्याय समता परक विचार पर हम लोग पढ़ते लिखते और काम कर रहे हैं। उसमें फिर पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अब यहाँ दो पहलू आते हैं। दलित समाज जिस लोकेशन पर खड़ा है, शेड्यूल ट्राइब में आने वाली जातियाँ वर्ण व्यवस्था में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था भी शुरुआत से नहीं है, हम लोग जानते हैं फूले साहब से लेकर अम्बेडकर साहब का ये विचार इसमें ये है कि क्षत्रिय जातियों का कॉन्सेप्ट पे दोनों को आप देखेंगे, वो कहेंगे कि रूलिंग क्लास जो था, शासक जातियाँ थीं, उनमें बहुत सारी जातियाँ थीं, ओबीसी की ढेर सारी जातियाँ, दलितों में गोंडवाना लैन, जो ट्राइब में आते हैं भीलवाड़ा, इन सब के लोग रूल करते थे, शासक थे। इन्हें जानबूझकर वर्ण व्यवस्था में अपमानित करने के लिए शूद्र और अछूत और इन सब में बनाया गया। इस आरोपित ब्राह्मणवादी संस्कृति का हम मुखालफत करते हैं। वैसे ही इसका दो विमर्श है त्योहारों का, खासकर मैं होली की अगर बात करूं, चूंकि विमर्श इसी पर हो रहा है। बाबा साहब की जिस कोटेशन से आपने शुरू किया वो बिल्कुल वैचारिक लड़ाई है कि भाई अगर कोई आरोपित संस्कृति है उसे हम मान करके जो अपने ही खिलाफ विमर्श में जा रही है उसे हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल क्लियर लाइन है, मैं इसमें सहमत हूँ। अब इसमें दूसरी एक संस्कृति है। अगर आरोपित संस्कृति ब्राह्मणवाद की है तो क्या उस ब्राह्मणवाद की आरोपित कहानियों के पहले उसका क्या अर्थ है? इस त्योहार का, खासकर मैं होली और रंगों के उत्सव की बात करूं, पूरे देश में जो किसान तबके हैं, किसान जातियां, फसल को लेकर के उनका त्योहार होता है। जैसे ओबीसी की ढेर सारी जातियां किसानी, खेती, प्रकृति, इनकी उपासना करती है। और सेम यही बात शेड्यूल ट्राइब में है। शेड्यूल ट्राइब के लोग देवी देव खूब आस्थावान हैं, वो सबकी पूजा करते हैं। बस किसकी पूजा करेंगे? पेड़ की, फसल की, उनके अपने लोक देवता हैं, अपने संस्कृति है। दलित समाज में भी यही चीज़ है, क्योंकि उनको तो वो वाले मंदिर में तो घुसने नहीं दिया गया। प्रकृति का रिश्ता ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब से बहुत अलग है। होली का एक जो कल्चरल एस्पेक्ट है, इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। मैं भी इस विमर्श को पब्लिक डोमेन में ले आ रहा हूँ। तस्वीर लाने के पीछे ये विमर्श लाना जरूरी नहीं था। तस्वीर आ गई, अनायास आ गई, तस्वीर पर विमर्श होने लगा, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस बात को भी पड़ताल की जाए कि जब ये कहानी जोड़ी गई होगी होलिका दहन की, इस होली और प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, उसके बहुत पहले से किसान जातियाँ प्रकृति पर्व के रूप में जिस मौसम में फसल पैदा होती है, दो तीन तरह की फसल होती है। रबी की फसल ये है और इसमें फसलों में दाने आए हैं। जौ की फसल काटी जाने वाली है, गेहूं की फसल पक कर तैयार होने वाली है। प्रकृति में अलग अलग रंग खिले हुए हैं, सरसों के दाने से लेकर पलाश के फूल तक। तो उस समय किसान जातियां क्या करती थी? अपने पके हुए दाने का उत्सव मनाती थी प्रकृति से, कि प्रकृति तुमने मेरे खेत में दाने पौधे में लगाए हैं, अब साल भर मेरे बच्चे खाएंगे, हमारा पेट भरेगा। इसे जश्न के रूप में सेलिब्रेट करते थे वो सारी किसान जातियाँ। उसका प्रतीक क्या है? वो जो पकी हुई फसल है उसको आग में जलाते थे जी, और जिसे वो होला, और हमारे यहाँ भोजपुरी टर्मिनोलॉजी में हो रहा कहते हैं, उन्हें जलाकर भूनकर खाते थे। सेम यही कल्चर शेड्यूल ट्राइब लोगों के पास भी है, सेम यही कल्चर आदिवासी ओबीसी के पास है। मैं कह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा एक संदर्भ बिंदु बन रहा है कि हम उस अपने प्राकृतिक उत्सव और खेती किसानी के उस उत्सव को क्लेम करें और उससे ब्राह्मणवादी तत्व को निकाल दें? मिसाल के तौर पर बुद्ध हमारे लिए एक विचार का नाम है। बुद्ध को लोगों ने बनाया कि वो विष्णु के अवतार हैं।
हम नहीं मानते। लेकिन उन्होंने एक कहानी बुद्ध के ऊपर आरोपित की, हमने बुद्ध को नहीं छोड़ा। हमने कहा कि ये बुद्ध अब विष्णु के अवतार नहीं है भाई, वो तो अवतारवाद के विरोध में है। तो उनके लिबास को उतारा, अपने बुद्ध को अपना लिया। विवाह नामक एक संस्था है, बड़ी गौर करने की बात है। विवाह नामक संस्था में ब्राह्मण बीच में है। जितना भी ओबीसी एससी एसटी के पास जाएंगे तो उनके अपने लोक कल्चर हैं, लोक गीत हैं, लोक परंपराएं हैं। वो लोक बीच से प्रकृति को उत्सव के रूप में मनाते हैं और उसी में विवाह भी करते थे। धीरे धीरे इन सब पर कब्जा कौन किया? ब्राह्मणवादी संस्कृति। और सब में एक पंडा पुरोहित, सब में एक मिथ की कहानी, सब में एक आरोपित कहानी जिसमें आपको दोयम दर्जे का दिखाया गया। उस कहानी को हम हटाते हैं। कोई बुद्धिस्ट रीति से विवाह कर रहा है वो विवाह ही, लेकिन उसने उस ब्राह्मणवादी पाखंड अंधविश्वास को निकाल दिया। तो आप मूलतः ये कह रहे हैं कि होली जो है, होली मतलब जो रंगों का उत्सव है, होली का दहन नहीं उसका इससे रिश्ता नहीं, वो आरोपित कहानी है। हम उस आरोपित कहानी का विरोध करेंगे। हमारा तो कवि रमाशंकर विद्रोही कहता है कि वो जो महिला जलाई गई वो मेरी माँ रही होगी, बेटी रही होगी, बहन रही होगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वो मोहनजोदड़ो की अंतिम सीढ़ियों से लेकर हमारे पूरे विमर्श में सामाजिक न्याय का अर्थ है लैंगिक न्याय। हम तो मिथकों और झूठ में भी कभी कबूल नहीं कर सकते कि किसी महिला को आप जलाएंगे, किसी को आप अपमानित करेंगे। वो कहानी घोर ब्राह्मणवादी कहानी है, वो कहानी घोर वर्चस्व वाली कहानी है जिसको हम खारिज करते हैं। लेकिन उस खारिज करने से हम अपने कल्चर को क्लेम करना चाहते हैं। मैं बस खोज रहा हूँ, इस विमर्श को पब्लिक डोमेन में ले आना चाहता हूँ। यही ओबीसी की मान्यता है, यही शेड्यूल ट्राइब की मान्यता है। दलित समाज में ये मान्यता बिल्कुल अलग है, वो इसे नहीं कबूल करते। यार हम इस त्यौहार को ही नहीं मनाएंगे। धीरे धीरे अच्छा, और अंतिम बिंदु, मैं माफ कीजिए रोक रहा हूं आपको, लेकिन जो विचार आप व्यक्त कर रहे हैं कि सामने वाली विरोधी विचारधारा है जिसने ये थोप दिया हमारे ऊपर, लेकिन आपको ये तो समझना होगा ना कि वो बहुत मजबूत विचारधारा है, और जिसके मुकाबले आप एक दूसरा विचार ला रहे हैं वो अभी उतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उसको काउंटर रेवोल्यूशन के दौर पे ले आएगा और पलट के रख देगा एकदम। तो यहाँ थोड़ी सी तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अब ये सवाल विमर्श के बाद पॉलिटिकल टैक्टिक्स का है कि हम अपने आइडियोलॉजी को कैसे एक्सटेंड करें, ताकि जिसे हम कहते हैं 85% 90% वो एकजुट होकर के जिस दिन जागरूक हो जाएगा उस दिन न इस तरह की तस्वीरों पर कोई विवाद होगा, एक स्पष्ट विचार होगा। ये आपके सवाल का मजमून बिल्कुल सही है कि अगर हम ये काम करते हैं तो हो सकता है इसका फायदा वो लोग उठाएं जिनसे वाली लड़ाई है, बिल्कुल क्लियर है। मेरा मानना ये है कि अगर जैसे मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और एक कल्चरल लोकेशन को मैं देख रहा हूँ, ओबीसी की बहुत बड़ी तादाद ब्राह्मणवाद के गिरफ्त में है। शेड्यूल ट्राइब ब्राह्मणवाद से उस तरह नहीं था, लेकिन उनके ऊपर उन्हें बनवासी करके हिंदू बना रहे हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं। ढेर सारा आदिवासी भी ब्राह्मणवादी हो रहा है, ढेर सारा ओबीसी भी हो रहा है। मुझे एक पॉलिटिकल टैक्टिक्स की तरह ही लगता है कि कहीं जोड़ने के सूत्र निकाले जाएं। अगर हम त्योहार को एकदम खारिज कर देंगे, ये काम अर्जक संघ कर चुका है। मैं उसको अपमानित और या उसको दोयम नहीं कर रहा हूँ। शायद मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मैं बीच का रास्ता निकालना चाह रहा हूँ। मैं बुद्ध की तरह सोच रहा हूँ कि मध्यम मार्ग कोई होगा क्या, वो रास्ता। ओबीसी को जोड़ने के लिए अगर मैं उनको बिल्कुल कह दूं कि ये सारे त्यौहार ख़त्म करो, तो फिर वो शायद उस जगह पर अभी जुड़ने को तैयार नहीं। फिर इसका लाभ कौन ले रहा है? फिर तो ये लाभ वही बीजेपी ले रही है। वो इनको हिंदू बनाने में कामयाब हो रही है, वो आदिवासियों को भी कामयाब हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये लोग ट्रोल कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं फोटो डाला, मैं सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई रास्ता निकलेगा क्या, खुशियों को, रंगों को, प्रकृति को, फसल को अगर हम ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकाल के एक बड़ी आबादी को ये संदेश देने में कामयाब हो जाएं कि तुम, ठीक बात है कि अभी एकदम जैसे एकदम से नास्तिक इस देश में अभी बहुत कम लोग हैं। बुद्धिस्ट होने के लिए कितने % लोग बने हुए हैं? बाबा साहब बुद्धिस्ट बन गए, उसके बाद कितने लोग बने? वो एक कठिन रास्ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई कमजोरी है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बहुत शानदार रास्ता है। लेकिन अभी वहाँ तक जाने में, जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि मानवर कांशीराम साहब नहीं कबूल कर पाए, जबकि उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़ी 1 करोड़ लोगों के साथ बुद्धिस्ट बनूंगा। बहन जी अभी तक नहीं बनी है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है, चलो वो राजनीति है, सामाजिक आंदोलन के लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास, इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन आपके ट्वीट की भाषा ऐसी नहीं थी, आपने अपने मेल जोल के बारे में भाषा लिखी है, अपने पारिवारिक। हाँ, अब आपको भाषा लिखनी चाहिए थी कि भाई ये प्राकृतिक पूजा का, मैंने उसमें एक जगह लिखा है त्योहार है, ये हम इसके विरोध में अपना त्योहार मना रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं उसको और स्पष्ट कर दूं। मैंने उसके बाद एक लंबी पोस्ट लिखी, फेसबुक पर लिखी, ट्विटर पर तो नहीं आई।
मैंने उसमें बाकायदे 3 पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ लिखा कि मैं होली नहीं मनाता और क्यों नहीं मनाता। पहले बिना जाने में नहीं मनाता था, अब मैं जान गया और अश्लीलता से अब बिल्कुल किनारे हो गया। दूसरा पैराग्राफ लिखा कि इस तस्वीर में क्या है, इस तस्वीर में होलिका दहन नहीं है, इस तस्वीर में केवल गुलाल है, बच्चे हैं, खुशी है, चेहरा है, रंग है। फिर मैंने गुलाल और अबीर तो हाँ उसका रिश्ता जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं उसी रिश्ते को किसी दिन नहीं लगाते ना, नहीं मैं जिस दिन होली होती है उसी दिन मैं लगाते उसी रिश्ते को प्रकृति पर्व से जोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे घर पे दिवाली थी, मैं दिवाली भी उस तरह नहीं मनाता, लेकिन मुझे मन किया कि मैं दीपावली के दिन मेरे घर में एक बहुत अच्छी बुद्ध की एक प्रतिमा रखी हुई, किसी ने भेंट की। मुझे लगा कि सब लोग अपने देवी देवता को मना रहे हैं, मैं देवी देवता की पूजा नहीं करता, मैं बुद्ध की पूजा नहीं करता। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगा कि बुद्ध की उस प्यारी सी सौम्य तस्वीर के सामने अगर दीपक जलेगा तो वो इमेज बहुत अच्छी होगी। आज भी मेरी सोशल मीडिया पर वो तस्वीर पड़ी हुई है। मुझे लगा कि वो खुशी मेरे लिए मायने रखती है। हाँ, मुझे अब ये हो सकता है कि मैं और राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से सजग हो जाऊं कि मैं अभी अपने समाज को उतना तैयार नहीं कर पाया हूं कि प्रकृति पर्व और होलिका दहन में फर्क नहीं कर पा रहा है, जो आपका सवाल था। मैं इससे सहमत हूं। अगर वो घालमेल हो जाएगा तो उसका ब्राह्मणवादी फायदा उठा लेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे क्लेम करना चाहिए अपनी प्राकृतिक परंपरा पर, कल्चर पर। और इसलिए कह रहा हूं, होलिका दहन की कहानी बाद में जोड़ी गई। प्रकृति पर्व का उत्सव बहुत दिन से मनाया जा रहा है और वो एक दिन के लिए कोई भी दिन हो सकता है, मैं किसी और दिन में गुलाल लगा सकता हूँ, इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरा मैसेज केवल ये है कि वो खुशियों के बहाने, मनुष्य होते रहने के बहाने हमें त्यौहार चाहिए। हम बुद्ध नास्तिक थे, बुद्ध की पूजा इस देश में होने लगी और लाख आप कहिए कि अगरबत्ती मत जलाओ बुद्ध के सामने, लोग कहते हैं कि यार हमारे लिए बड़ी चीज़ है। बाबा साहब को लोग पूजते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा व्यक्ति पूजा मत करना। हम उसका विरोध नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहब की कीमत इन लोगों के लिए बहुत बड़ी है। इसलिए वो ट्रांजिशन का फेस है, उसमें वो उन्हें पहले पूजेंगे फिर पढ़ेंगे फिर अपना लेंगे। मुझे इसीलिए लगता है कि ओबीसी समाज, और इन 2 लोकेशन पे ही मैं बात कर रहा हूँ, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी, किसान, कामगार, प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं। मैं उनमें से ब्राह्मणवाद, मनुवाद और अंधविश्वास पाखंड की कहानियों को हटा देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हर कल्चर का इस्तेमाल अगर ब्राह्मण कर ले, ब्राह्मणवाद कर ले, तो भगवा चीवर बुद्ध का रंग है, चीवर का है, और वो भगवा आज किसके हाथ में है? वो हम छोड़ दें। शिवाजी का भगवा हम एक गौ हत्या करने वाले और लिंचिंग करने वाले हाथ में भगवा है, मुझे उसके हाथ के भगवा को निकालना है और अपने कल्चर को क्लेम करना है। मुझे उस प्रकृति पर्व को क्लेम करना है। हाँ, उसमें जहाँ जहाँ कहानियाँ आएंगी मैं उसे थोड़ा और शार्प करने की कोशिश करूँगा कि इसका उपयोग ब्राह्मणवादी ना कर लें। मैं इस पे और काम करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा टिप्पणी। मैं बहुत एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ क्योंकि इनके पास समय की कमी है, आपको जाना है। एक तो ये है कि हम उस कल्चर को क्लेम करते चलें साथ साथ में, या फिर हम अपना नया कल्चर बनाएं। जैसे हमारे लिए गणतंत्र दिवस एक त्यौहार हो सकता है, स्वतंत्रता दिवस एक त्यौहार हो सकता है, संविधान दिवस एक त्यौहार हो सकता है, हमारे पुरखों की जयंती, परिनिर्वाण एक त्यौहार हो सकता है। तो हम इनमें ना पढ़ के हम अपने नए त्यौहार भी तो गढ़ सकते हैं ना, उसमें हम ज़्यादा अच्छे से मुझे लगता है अपने लोगों को जोड़ पाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर सुझाव है और मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज इतना जागरूक हो, क्योंकि ये कोशिश मान्यवर कांशीराम और उनके पहले, मान्यवर कांशीराम के पहले 60-70 के दशक में अर्जक संघ जब काम कर रहा था तो मुझे एग्जैक्ट संख्या शायद 14 मानवतावादी त्यौहार मनाता था। उसमें गणतंत्र दिवस और ये सब था। फिर बाबा साहब से लेकर के फूले साहब, शाहू जी, संविधान दिवस, सारे वो मानवतावादी त्यौहार है। अर्जक संघ की अपनी उपासना पद्धति है, अर्जक संघ के मानवतावादी त्यौहार है, कांशीराम साहब के अपने कल्चर के लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारा। बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं इससे सहमत हूँ कि हम एक अल्टरनेट कल्चर डेवलप करें। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आज की डेट में मेरे समाज का 90% तबका अभी उससे जुड़ा नहीं है, तो मैं उनके कल्चर को पूरी तरह छोड़ करके, जैसे मैं ओबीसी को नास्तिक नहीं बना सकता अभी की डेट में। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि ओबीसी किसी बाबा के पाखंड से दूर हो जाए। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि ओबीसी और ट्राइब के लोग किसी मंदिर में दान देने और किसी पुजारी को चंदा देने और दक्षिणा देने से बाज आ जाएं। किसी की शादी से पंडित पुरोहित हट जाए, लेकिन शादी भी उसी ट्रेडिशन से हो रही है। मैं शायद एक ट्रांजिशन फेज की बात कर रहा हूँ सुमित जी, और इसलिए आपके विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा समाज एक दिन ऐसा जागरूक हो जाए कि ये सारे अंधविश्वासी कल्चर और कहानियाँ खत्म हो जाएं और हमारा अपना कल्चर इस्टेब्लिश हो जाए। इसलिए मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि एक कोई बीच का रास्ता जिससे ऊपर का लिबास हट जाए अंधविश्वास का, पाखंडवाद का, ब्राह्मणवाद का, और उसके बीच से जो लोग जिसके जहन में प्रकृति है
उस प्रकृति में ब्राह्मण और पुरोहित को हटा के मैं उस खुशी के त्योहार को, प्रकृति के पर्व को उनके पास ले चलूं। और इसीलिए सरहुल मनाया जाता है। आदिवासी अपने इलाके में प्रकृति के हर फसल के उत्सव मनाते हैं और वो बिल्कुल रंग रोगन, दक्षिण भारत में चले जाइए रंगों का उत्सव मनाया जाता है। अगर मान लीजिए यही अबीर हमारे अपने त्योहारों में मनाई जाने लगे, क्या हम अबीर छोड़ देंगे? मान लीजिए मेरा मन किया अंबेडकर जयंती के दिन मैं गुलाल लगाऊं आपको। मैं महाराष्ट्र में था और मुझे लोग नीले रंग का गुलाल लगा रहे थे, तो गुलाल वही है, क्लेम कर रहे हैं और मैं इससे सहमत हूँ। हमें क्लेम करके एक और अच्छी दुनिया बनानी है कि जिसमें पाखंडी, अंधविश्वासी ये सारे मिथ टूट जाएं और हम अपने ओरिजिनल क्लेम में रंग, प्रकृति, उत्सव, खुशियाँ हम सब मनाने के सारे अपने कल्चरल ट्रेडिशन को क्लेम कर सकें। क्लेम तो बहुत कुछ करना है, ये हमारे पुरखों का देश है और उससे पुरखों की जो संस्कृति है वो स्थापित हो पाए, हम लोग एक ऐसा समाज बना सकें जहाँ कोई भेदभाव ना हो। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। बस एक उम्मीद बस यही रहेगी कि इतना ट्रोलिंग मुझे लगता है लोग हैं, सार्वजनिक जीवन में आप हैं तो आप तारीफ भी सुनेंगे और आप आलोचना भी सुनेंगे। मुझे लगता है मंच कि पे जय भीम बोलेंगे तो ये जय भीम जिम्मेदारी भी मुझे- बनती है कि नहीं, नहीं। हमें इस तरह के आरोप लगते हैं तो उसका जवाब देना होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि कंट्राडिक्शन उतना नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस पे और लिखूंगा, पढ़ूंगा, जवाब और इस दूंगा। पर हम बात करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत मुश्किल से हम लोग ये वीडियो शूट कर पा रहे हैं, इन्हें कहीं जाना है। जी। तो मेरा सुझाव है कि हम एक पैनल डिस्कशन बड़ा हाँ, सा करेंगे रखेंगे, इस पे। 5-6 अलग-अलग उसमें वक्ता होंगे अलग अलग प्रोफेशन के, ताकि एक हम पूरी और समझ बहस बना हो, सकें हाँ। कि क्या हमें दिवाली की जगह दीपदान उत्सव या होली की जगह जो आप अपना प्रकृति रंगों पर्व का वाला, हाँ। उत्सव, प्रकृति पूजक बनने का जो आप सुझाव दे रहे हैं वैसा करना चाहिए। इस पर हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बातें की हैं उस पर आपकी क्या राय है? मैं अपना कोई ओपिनियन आपको नहीं दे रहा, जब अगला शो हम इस पर करेंगे तब मैं अपना ओपिनियन आपको दूंगा। इनकी बातों पर क्या सोचते हैं कमेंट करें। आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया। समझ अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।